Hyundai की कार में रिले इंस्टॉल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि दोस्तों इस गाड़ी में जो हेडलाइट के पीछे रिले इंस्टॉल करने के लिए स्पेस मिलता है वो नहीं दिया है। तो इसमें हम रिले आसानी से इंस्टॉल नहीं कर सकते। और अगर आपने कई सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर देखे होंगे उसमें गलत तरीके से ये रिले इंस्टॉल की गई है। लेकिन दोस्तों आज हम इस वीडियो में सही तरीका आपको बताने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। रिले से 3 वायर निकलती है, उसमें से एक वायर जाती है बैटरी में जो कि पॉजिटिव वायर रहती है। दूसरी वायर जो है वो लेफ़्ट साइड के हेडलाइट में जाती है और बची हुई तीसरी वायर जो है वो जाती है राइट साइड के हेडलाइट में। और यहाँ पर मैंने ये कनेक्ट कर दिया है। अब ये स्टॉक बल्ब पर भी मैंने कनेक्ट किया है जो कि 6055 के कंपनी की तरफ से आते हैं, उसी पर मैंने कनेक्ट किया है, क्योंकि दोस्तों मुझे चेक करना है ये जो रिले है वर्किंग कंडीशन में है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है और अब हम इसे ऑन करके देख लेते हैं क्या ये लाइट ऑन होते हैं या फिर नहीं। जब कभी आप हेडलाइट ऑन करते हो तो गाड़ी स्टार्ट करके ही ऑन करना, क्योंकि दोस्तों हेडलाइट जो है बैटरी बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, इसलिए हमें गाड़ी स्टार्ट करके ही हेडलाइट ऑन करना है। तो यहाँ पर मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली है और फॉग लाइट भी मैंने ऑन कर दिया है और अब हम करते हैं हेडलाइट ऑन। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ही जो हेडलाइट है वो यहाँ पर ऑन हुआ है और दूसरा राइट साइड का जो हेडलाइट है वो ऑन नहीं हुआ है। तो देखते हैं अब क्या फ़ॉल्ट है, इसमें हमें चेक करना होगा। दोस्तों मुझे लगता है कि इसका जो अर्थ है ये ठीक तरह से कनेक्ट नहीं हुआ है, उसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि इसमें अर्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसमें अर्थ का ही प्रॉब्लम निकला। ये देखिए यहाँ पर मैंने अर्थ ठीक तरह से कनेक्ट किया तो ये हेडलाइट ऑन हो चुका है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो रिले है ये अभी वर्किंग कंडीशन में है। और बल्ब जो आप ये देख रहे हो ये स्टॉक बल्ब है जो कि 6055 के है, कंपनी की तरफ से जो आते हैं वही बल्ब है। बल्ब अभी हमने रिप्लेस नहीं किए हैं। जब हम इसे मतलब सही तरह से इंस्टॉल कर देंगे तब बल्ब भी हम चेंज कर लेंगे। तो रिले हमारी वर्किंग कंडीशन में है तो इसे इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल करने के लिए हमें जो हेडलाइट की कैप है उसके अंदर से ये वायरिंग डालनी होगी, तो उसे हम डाल देते हैं। और उसके बाद जो हेडलाइट हमने ऑर्डर किए थे H19 के, उसे हम चेक करेंगे क्या वो हमें वर्किंग कंडीशन में मिलते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अगर वो वर्किंग कंडीशन में नहीं मिलेंगे तो फिर हमें स्टॉक बल्ब पर ही इसे इंस्टॉल करना होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो ये 190 के बल्ब है, ये देखिए। और इसके अगले साइड में आप देखोगे तो ब्लू कलर है और जो स्टॉक बल्ब है उसके ब्लैक कलर में है, वो भी आगे आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो रिले में मैंने ये 190 के बल्ब यहाँ पर लगा दिए हैं और इसे आप देखेंगे ये वर्किंग कंडीशन में है या फिर नहीं। यहाँ पर अर्थ दिया है, दूसरे साइड में यहाँ पर अर्थ दिया है। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूँ, Hyundai Aura में H19 के बल्ब ही इंस्टॉल होते हैं, H4 के बल्ब इंस्टॉल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मुझे 2 बल्ब नहीं मिल रहे थे, इसलिए बॉक्स से ऑर्डर करना पड़ा। ये स्टॉक बल्ब देख लीजिए, यहाँ पर इस स्टॉक बल्ब के फ्रंट साइड में ब्लैक है, ये देखिए। और जो अभी हमने 190 के बल्ब ऑर्डर किए हैं उसमें ब्लू कलर है। तो चलिए अब हम हेडलाइट को ऑन करके देख लेते हैं क्या ये वर्किंग कंडीशन में है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैंने हेडलाइट ऑन कर दिया है और अब हम चेक करते हैं ये हेडलाइट ऑन हुए हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर दोनों हेडलाइट यहाँ पर ऑन है, ये देखिए। और ये देखिए ये दूसरा भी। ओ नो 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 नो, ये क्या हो गया यार, इसमें से तो धुआं निकलने लगा। ये 190 के बल्ब मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, बट जैसे मैंने इसे ऑन किया तो इसमें से धुआं निकलने लगा। तो यहाँ पर तुरंत ही मुझे ऑफ़ करना पड़ा। हो यहाँ पर कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा है, बट जैसे मैंने इसे ऑन किया और ऑन करते ही इसमें धुआं निकलने लगा था। कैसे क्या हुआ पता नहीं, बट जैसे मैंने हेडलाइट ऑन किए तो वहाँ पर थोड़ा सा धुआं निकलने लगा था। तो बाद में मैंने फिर से एक बार चेक किया तो बाद में धुआं जो है वो नहीं निकला। तो मैंने ये जो 190 के बल्ब है इसे इंस्टॉल कर दिया है। तो अब हम आपको बताते हैं कि जो रिले है वो किस तरह से मैंने इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो वायर जो है कहीं पर हमें दिखाई नहीं देती है, बिल्कुल सही तरह से हमने इसे इंस्टॉल किया है।
ये देखिए यहाँ पर कोई भी वायर आपको दिखाई नहीं देगी। ये देखिए ये फ्यूज़ बॉक्स के साइड में रिले हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है और इसमें हम 100-130 वाट के बल्ब भी लगा सकते हैं, बट मैंने जो है इसमें 190 के बल्ब ही इंस्टॉल किए हैं। ज़्यादा वाट के अगर हम लगाएंगे तो वायरिंग जलने का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। और इसकी वायरिंग देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये वायर यहाँ से आती है, देखिए ये देखिए यहाँ से इस हेडलाइट के अंदर जाती है। और इसमें यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो मैंने जुगाड़ किया है ये बहुत ही सोच समझ कर किया है। ये कैप है और इस कैप के अंदर से मैंने मतलब वायर अंदर डाली है। तो ये किस तरह से मैंने किया है, अगर आप इसका वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट्स करके बताइए। उसका वीडियो हम अलग से डालेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रोसेस है थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है, तो इसके लिए थोड़ा सा वक्त भी हमें लगता है। तो इस तरह से ये जुगाड़ मैंने किया है। अब देखेंगे इसका क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसका भी वीडियो हम बनाकर चैनल पर डालेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो हुंडई की गाड़ियाँ है इसमें रिले इंस्टॉल करने के लिए हमें हेडलाइट के बैक साइड में जगह नहीं दी जाती है, तो उसके लिए मुझे ये जुगाड़ करना पड़ा। तो यहाँ पर ये देखिए राइट साइड का ये हेडलाइट है और इसकी वायर मैंने कहाँ से डाली है वो भी आपने यहाँ पर देखा है। तो ये देखिए, और इस लाइट में भी देख लीजिए बैक साइड में ये जो कैप है, इस कैप में से अंदर मैंने वो जो रिले की पिन है वो अंदर डाली है। तो बहुत ही मतलब अपना दिमाग लगाया है और देखेंगे अब क्या हमें रिज़ल्ट मिलता है। अगर इससे कुछ हेडलाइट में प्रॉब्लम आता है तो उसका भी हम देखेंगे क्या कर सकते हैं आगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये रिले इंस्टॉल की है। अब देखेंगे इसका जो रिव्यू है वो हमने मतलब कुछ दिन पहले वीडियो डाला है, मतलब किस तरह से विजिबिलिटी हमें मिलती है। ये बल्ब देख लीजिए, यहाँ पर 190 के बल्ब इसमें मैंने इंस्टॉल किया है। ये देखिए ये H19 के, और अगर आप भी हुंडई की कार में 190 के बल्ब अगर अपग्रेड करते हो तो H19 के बल्ब ही लगाना। अगर आप H4 के लगाओगे तो वो सही तरह से फिट नहीं होते हैं। मैंने इससे पहले भी कई बार ट्राई किया मतलब H4 के जो बल्ब है उससे, बट वो सही तरह से फिट नहीं हुए, तो उससे मैंने रिटर्न कर दिया। तो ये H19 के बल्ब है और ये 190 के बल्ब। और देखिए अब आगे मैं आपको दिखाऊंगा इसका जो हमें रिज़ल्ट मिलता है। अब हम इसे एक बार ऑन करके देख लेते हैं क्या ये मतलब हमने जो ये रिले इंस्टॉल किया है ये सही तरह से इंस्टॉल हुई है या फिर नहीं, ये जो बल्ब है ये ऑन होते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं एक बार गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ और स्टार्ट करने के बाद जो बल्ब है इसे मैं ऑन कर लेता हूँ। तो ये मैंने गाड़ी स्टार्ट की और अब हम हेडलाइट को ऑन करते हैं। हम दुआ करते हैं कि जो हमने रिले इंस्टॉल की है वो सही तरह से वर्क करे। तो यहाँ पर मैंने ये ऑन किया है, ये देखिए मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हेडलाइट हमारे ऑन हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं अपर डिपर भी कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल सही तरह से वर्क कर रहे हैं। ये देखिए अब एक बार हम बाहर से भी आपको दिखाते हैं कि बाहर से हमें ये जो 190 के बल्ब है ये किस तरह से दिखते हैं। बट अब तक तो ये सही तरह से मतलब वर्क कर रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल सही तरह से वर्क कर रहे हैं। तो अब बाहर चल के देखते हैं वहाँ से हमें किस तरह से ये बल्ब दिखते हैं। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इस 190 बल्ब को ऑन करने में, बट अभी ये ऑन हो चुके हैं। तो ये देखिए दोस्तों फ्रंट साइड से जब हम इसे देखते हैं तो इस तरह से ये बल्ब हमें दिखते हैं। ये देखिए इनकी विजिबिलिटी मुझे अभी भी यहाँ पर मतलब पहले से ज़्यादा लग रही है, क्योंकि जब हमने 60-55 के बल्ब पर जब मतलब चेक किया था तो उनकी जो विजिबिलिटी है वो हमें कम लग रही थी। अभी डे है, नाइट का व्यू भी हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले मतलब अभी 2 दिन पहले ही मैंने ये वीडियो डाला था जो नाइट व्यू का, इसका रिव्यू जो हमने बनाया था उसका। तो अभी आगे भी हम आपको बताएंगे मतलब दिखाएंगे ये जो 190 के बल्ब है इनकी विजिबिलिटी किस तरह से होती है नाइट में हम जब ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये जो रिले है यहाँ पर साउंड क्रिएट कर रही है। देखिए इस तरह से साउंड नहीं आना चाहिए, बट यहाँ पर साउंड आ रहा है। ये देखिए अब देखेंगे इस पर क्या कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं हम नाइट में जब हम इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं गाड़ी नाइट में ड्राइव कर रहा हूँ और अभी टाइम भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए लगभग रात के 8:15 बजे है। जो 190 के बल्ब हमने इंस्टॉल किए हैं उसी बल्ब पर मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और यहाँ पर देख रहा हूँ पूरा रास्ता हमें विजिबल हो रहा है। यहाँ पर मैं अपर कर लेता हूँ। देखिए एक बार अपर करके देखते हैं तब हमें किस तरह से विजिबिलिटी मिलती है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपर किया तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हमें विजिबिलिटी मिल रही है। 60-55 से तो बहुत बेटर है ये और मैं इसे रिकमेंड करता हूँ क्योंकि दोस्तों जो हेडलाइट है ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जब हम नाइट में ड्राइव करते हैं तो हमें आगे का पूरा रास्ता विजिबल होना चाहिए। कंपनी जो है 60-55 के बल्ब देती है बट उससे पूरी तरह से हमें विजिबिलिटी नहीं मिलती है, इसलिए हमें ये हेडलाइट अपग्रेड करने पड़ते हैं। तो मैंने अपनी गाड़ी में ये इस तरह से हेडलाइट अपग्रेड किए हैं। आप भी इस तरह से कर सकते हो। Hyundai और में या फिर Hyundai की और भी कई सारी गाड़ियों में इसी तरह से हेडलाइट अपग्रेड करने होंगे क्योंकि हेडलाइट के पीछे जो रिले इंस्टॉल करने के लिए स्पेस हमें नहीं मिलता है, इसलिए हमने इस तरह से इंस्टॉल किया है। अब देखेंगे इसका हमें क्या रिव्यू मिलता है, क्या रिज़ल्ट मिलता है। इसे कुछ दिन हम यूज़ करेंगे, इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। फ़िलहाल आप यहाँ पर देख रहे हो आगे से भी जब कोई गाड़ी आती है तब भी हमें जो रास्ता है वो ये पूरी तरह से विजिबल होता है। ये देखिए बिल्कुल मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस ये हेडलाइट कर रहे हैं। ये देखिए आप बिल्कुल पूरी तरह से मतलब अभी मई 2023 चल रहा है। अब कुछ दिन बाद बारिश भी होगी तब भी हम इसे मतलब ड्राइव करके देखेंगे नाइट में, तब हमें किस तरह से विजिबिलिटी मिलती है वो भी हम आपको बताएंगे। जब हमने रिले इंस्टॉल किया था तब रिले में कुछ साउंड आ रहा था, वो साउंड भी अब बंद हो चुका है। 2 दिन बाद मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ तो साउंड बिल्कुल ही अब बंद हो चुका है। और दोस्तों जो H19 के बल्ब है उसके बारे में मैं आपको बताऊँ, अगर आप ये लेना चाहते हो तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर जो है मेरे पास है। अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट्स करके या फिर इंस्टा पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों ये जो H19 के बल्ब है आपको 1 या फिर 2 क्वांटिटी में नहीं मिलेंगे, आपको पूरा बॉक्स ही लेना पड़ेगा। अब जो मेरे कांटेक्ट में है अगर उन्हें चाहिए तो उन्हें मैं दे दूंगा, बट अगर आप कहीं दूर से इसे ऑर्डर करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। ये दिल्ली से मैंने ऑर्डर किया था। दिल्ली से इससे पहले मैंने प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी ऑर्डर किए थे, बट मेरे साथ क्या हुआ उस पर मैंने वीडियो बनाया है, आपको पता ही होगा अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो। इस बल्ब के बारे में अगर मेरा ओपिनियन मैं आपको बताऊं तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म यहाँ पर कर रहे हैं, पहले से बेटर, बहुत ही बेटर ये वर्क कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी हमें मिल रही है और मैं 100% इसे रिकमेंड करता हूँ। अभी मैं रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ कि ये सही तरह से वर्क कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं आ रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उस पर अलग से वीडियो बनाकर हम आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर कोई भी इशू मुझे नहीं आ रहा है तो मैं इसे रिकमेंड कर सकता हूँ। दोस्तों ये जो वीडियो है इसे बनाने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा वक्त लगा क्योंकि ये हेडलाइट का काम था तो मुझे बहुत ही केयरफुली काम करना था, तो मैंने ये किया है। अब देखेंगे इसका क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियोज़ हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक जय हिंद। सुरक्षित गाड़ी चलाइए और सुरक्षित रहिए।